ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। तो स्वामी विवेकानंद जी की अमेरिका यात्रा और उनका वहाँ संग्रामों को झेलना पार्लियामेंट के पहले और फिर उनका लोकप्रिय होना, इसकी चर्चा हम सब कर चुके हैं पिछली 4 चर्चाओं में। और पहली बार हमने देखा कि स्वामी जी का जब यश हो जाता है, उनका नाम हो जाता है, तो हिंदू धर्म का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। तो किस तरह से लोग जिनका उद्देश्य था कि भाई पार्लियामेंट क्यों कर रहे हैं, ताकि यह सिद्ध हो जाए कि क्रिश्चियन धर्म एकमात्र सच्चा धर्म है। तो जब उन्होंने देखा उनका उद्देश्य सफल नहीं हो रहा है, यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, तब हिंदू धर्म की निंदा शुरू हो गई। तो इसे हमने पिछली बार देखा। तो इस बार 5वीं चर्चा है, तो मैं और कुछ भूमिका नहीं बांधूंगा। तो इस बार हम लोग खाली देखेंगे कि अब किस तरह से स्वामी जी पर पिछली बार हमने क्या देखा, भाई हिंदू धर्म की निंदा हो रही है ताकि हिंदू धर्म को नीचा किया जाए, क्रिश्चियन धर्म को ऊंचा किया जाए। सबके मन में ये जो बैठ गया है कि हिंदू धर्म भी किसी मात्रा में और धर्मों से कम नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा कि क्रिश्चियनिटी भी एकमात्र धर्म है। तो हिंदू धर्म की निंदा हम लोग देखें किस तरह से पार्लियामेंट के जिन्होंने भाग लिया था उन्हें शुरू कर दी पादरियों ने। पर इस बार क्या देखेंगे, वो तो दूसरी बात है, एक धर्म की निंदा। इस बार देखेंगे कि डायरेक्टली स्वामी जी पर ही आक्रमण होने लगे, क्योंकि उनकी नज़र में यही थे, भाई यही गड़बड़, ये अगर नहीं होता, हाँ, तब तो हम लोग बस मिशनरियों की कार में कोई पाबंदी नहीं लगाता, लोग पहले जैसा ही सहयोग देते। तो आज हम लोग देखेंगे किस तरह से लोगों का विचार बदलने लगा, उनके स्वार्थ में धक्का लगने लगा। तब स्वामी जी पर डायरेक्ट माने स्वामी जी की निंदा होने लगी। उनके बारे में कितने झूठ बोले गए, कोई लिमिट नहीं है, आज हम लोग उसमें देखेंगे। तो चलिए शुरू करें। प्राध्यापक देवेंद्र कुमार वर्मा जी की जो उनका ही लेख, वही हम पढ़ रहे हैं। तो यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि स्वामी जी के हिंदू धर्म पर दिए गए भाषण ने मानव धर्म के इतिहास में एक अपूर्व प्रभाव डाला था। जहां आज 20वीं सदी में आधुनिक विज्ञान अपनी उपलब्धियों द्वारा जड़ पदार्थों में एकता की अनुभूति का प्रयास कर रहा है, वहां 19वीं शताब्दी के शेष काल में ही इस विद्वान सन्यासी ने हिंदू धर्म के उदार और भावग्राही विचारधाराओं का विवेचन करते हुए यह प्रतिपादित किया था कि न केवल जड़ वरन समस्त चेतन पदार्थों के मूल में भी एकम एव अद्वितीय तत्व अवस्थित है और सभी धर्म उसी एक तत्व की, जिसे ब्रह्म, ईश्वर, गॉड, अल्लाह आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है, सभी धर्म उसी की अनुभूति के विभिन्न मार्ग हैं। तत्व एक ही है। और ये तत्व कहाँ है? यह तत्व कहीं बाहर नहीं है, बल्कि प्रत्येक प्राणी में, जड़ एवं चेतन समस्त पदार्थों में अनुस्यूत है। और उसकी अनुभूति ही समस्त धर्मों का एकमात्र लक्ष्य है। यही एकमात्र आदर्श है जिसकी ओर संसार की समस्त धर्म सरिताएं
अविरल रूप से प्रवाहित हो रही हैं और इसीलिए सभी धर्म सत्य हैं। दृढ़ और ओजस्वी वाणी से स्वामी जी ने कहा था कि धर्म और ईश्वर के नाम पर आपस में होने वाला भीषण रक्तपात, घृणा और वैमनस्यता सारे मानव समाज के लिए कलंक की बात है। उनकी अलौकिक वक्तृता ने दो बातें विशेष रूप से हमें सिखाई, दो बातें परिलक्षित हुई। एक, दूसरे धर्मों के प्रति आदर, और दो, विभिन्न धर्मों का आपस में सामीप्य। उन्होंने दूसरों के धर्मों के खंडन का कोई प्रयास नहीं किया, उल्टे धर्मों के बीच व्याप्त भ्रांत धारणाओं का निराकरण करते हुए उनके मध्य सामंजस्य और बंधुत्व की स्थापना का प्रयत्न किया। तो ये मूल में ही जो फर्क है कि क्रिश्चियन लोग क्या कर रहे थे, भाई हमारे धर्म की किसी से तुलना हो ही नहीं सकती है। बाकी धर्म तो धर्म मानते नहीं थे वो लोग, हमारा धर्म ही एकमात्र धर्म है। तो या तो दूसरों को नीचा दिखाएंगे, दूसरों की निंदा करेंगे। और यहाँ पे स्वामी जी का पूरा ही उल्टा था, निंदा करना तो दूर, वे तो दिखा रहे थे कि धर्म के सभी धर्मों के मूल तत्व एक ही है, लड़ाई झगड़ा मूर्खता है। तो दोनों में आकाश पाताल का, जमीन आसमान का अंतर है। स्वामी जी के गौरवमय जीवन का वह एक महिमा मंडित क्षण था जब उन्होंने महासभा के माध्यम से मानव जीवन की दिव्यता तथा ईश्वर के साथ उसकी अभिन्नता का प्रचार किया। विभिन्न देशों के विद्वत समुदाय ने उस दिन उन्हें धर्म के एक नवीन संदेशवाहक महापुरुष के रूप में देखा, क्योंकि उन्होंने जो विचार प्रस्तुत किए थे उस समय उस तरह के विचार थे नहीं अमेरिका में, एकदम नवीन थे। कहाँ लोगों को पापी बोलना, और ये देखो ये क्या बोल रहा है, ये व्यक्ति बोल रहा है कि मनुष्य को पापी बोलना ही पाप है, तुम तो दिव्य हो। तो मैंने देखिए फर्क देखिए, तो वो लोग के लिए एक नवीन आलोक की सृष्टि हुई, और दूसरे जो वो लोग अपने कुएं में रहकर, और उनकी भी गलती नहीं है, ये सब पादरी और मिशनरी उनके दिमाग में सब झूठ भर रहे थे। तो वो लोग के लिए कितना रेवोल्यूशनरी था इस वक्त हम लोग अभी अंदाजा नहीं लगा सकते। तो एक नवीन संदेशवाहक महापुरुष के रूप में उन्हें सबने देखा। वे समस्त उदारमना विद्वानों की दृष्टि में एक विश्ववरेण्य व्यक्ति के पद पर समारूढ़ हुए। चिरकाल के लिए मानव के ईश्वरत्व की घोषणा करने वाले देव मानव के रूप में प्रतिष्ठित हुए। मात्र एक वक्तृता से ही उन्होंने धर्म जगत में सर्वधर्म समन्वय और मनुष्य में निहित देवत्व की जो धारा प्रवाहित की, वह उत्तर बलवती होते हुए समग्र मानव जाति में आशा और सद्भाव का प्रसारण अभी भी कर रही है। आज समस्त धर्मों को हम सहिष्णुता और उदारता की ओर अग्रसर हुआ पाते हैं, पर कुछ हद तक, अभी भी पूरी तरह नहीं, पूरी तरह शायद कभी होगा नहीं। तो ये कहना शायद युक्ति के विरुद्ध न होगा कि स्वामी जी ही ये जो क्रांति हुई है, इसके लिए स्वामी जी को ही गौरव जाता है, स्वामी जी का ही गौरव है। भगिनी निवेदिता ने अपनी सशक्त लेखनी से उनके भाषण के प्रभाव का सुंदर वर्णन किया है। तो वर्णन काफी लंबा है,
हम 2 लाइन ही उसका देखते हैं। वे लिखती हैं, धर्म महासभा सभा के सम्मुख स्वामी जी के अभिभाषण के संबंध में यह कहा जा सकता है कि जब उन्होंने अपना भाषण आरंभ किया तो विषय था हिंदुओं के धार्मिक विचार, किंतु जब उन्होंने अंत किया तब तक हिंदू धर्म की सृष्टि हो चुकी थी। इसका मतलब है कि हिंदू धर्म को सबके सामने उजागर किया गया था। तो उनके लिए तो, पाश्चात्य देशवासी के लिए तो वही सृष्टि थी ना, ये इस तरह की कि एकदम नवीन कुछ वो लोग, जो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। तो ये सब तो हुआ, ये तो हमने कुछ कुछ पहले भी देखा है। लेकिन हिंदू धर्म की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर कट्टर ईसाइयों के हृदय में और उनमें धर्म सभा के आयोजक भी शामिल थे, माने ऑर्गेनाइजर्स भी शामिल थे उसमें, बैरोज। तो उनके हृदय में ईर्ष्या के शूल बीधने लगे। जिस ईसाई धर्म की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने के उद्देश्य से उन्होंने धर्म महासभा का आयोजन किया था, उस पर पानी फिरता नजर आने लगा। अरे भाई, सभी बेकार हो गया, उल्टा ही हो गया। जो सोचा था उसका लेने के देने पड़ गए। ईसाई धर्म की गिरती हुई प्रतिष्ठा और हिंदू धर्म के प्रति प्रबुद्ध अमेरिकी जनता का आकर्षण देख उनके पैरों तले की जमीन खिसकने लगी। धर्म महासभा में अब खुलेआम ईसाई धर्म का वर्चस्व स्थापित करने के लिए कट्टर पादरीगण एड़ी चोटी का पसीना एक करने लगे। महासभा के अंतिम दिन तक उनका यही प्रयास चलता रहा कि ईसाई धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म घोषित हो। हॉल ऑफ कोलंबस प्रतिदिन ऐसे नारों से गूंजता रहा, जैसा मैरी लुई बर्क ने बहुत अच्छा लिखा है न्यू डिस्कवरीज में। तो उन्हें वो लिखती हैं कि वो लोग क्या बोल रहे थे, वो लोग क्या चाहते थे कि सब लोग एक ही बात बोले, जो एक वक्ता बोले थे, ईसाई धर्म अपनी प्रेरक शक्ति में, पवित्रीकरण की क्षमता में तथा उन्नत बनाने वाली प्रेरणात्मक ईश्वरीय शक्ति के रूप में अपनी स्पर्धा में आने वाले, भाषा देखिए, स्पर्धा माने वो लोग लड़ाई करने आए हैं, अपनी स्पर्धा में आने वाले समस्त धर्मों की अपेक्षा आत्यंतिक रूप से श्रेष्ठ है। ये एक वक्ता थे हमारे जो वहां पे बोले थे, जो मदुरई और तंजौर के चिकने सांड में तथा दुनिया के पाप हरने वाली ईश्वर की भेड़ में कोई साम्य नहीं। ईसाई धर्म का अपने से भिन्न धर्मों के प्रति दृष्टिकोण है घोर विद्वेष का। दिस इज द लैंग्वेज दे आर यूजिंग। तो जो सार्वभौमिक और शाश्वत है, ईसाई धर्म सार्वभौमिक और शाश्वत है, क्योंकि शेष सभी धर्म झूठे हैं, इसीलिए अग्राह्य है, मतलब उनको वो धर्म है ही नहीं। अन्य धर्मावलंबिकों के प्रति अगर वे ईसाई बनना स्वीकार कर लें तो ईसाइयों का दृष्टिकोण क्या है? कृपा का, क्षमा का। तुम लोग भटक गए थे बेचारे, तो तुम्हें क्षमा कर देते हम लोग, अब तुम लोग ठीक पथ पर आ गए हो। तो ये थे हमारे एक वक्ता वहां पर, और ऐसे कई वक्ता थे। इस तरह दंभ भरी कटुक्तियां प्रतिदिन धर्म सभा में प्रतिध्वनित होती रहीं। दूसरे धर्मों को, विशेषकर हिंदू धर्मों को लांछित करने और नीचा दिखाने में ईसाई पादरीगण प्रयत्न पूर्वक जुट गए। उनका उद्देश्य अब न केवल ईसाई धर्म को दूसरों धर्मों से सर्वश्रेष्ठ घोषित करना था,
वरन उन उपायों का सृजन करना था जिनका अवलंबन कर ईसाई मिशनरी दूसरे धर्मों का नाश करके ईसाई धर्म का वर्चस्व स्थापित कर सकें। तो सभा में इस चर्चा के लिए अधिकृत रूप से 12वें दिन के मध्याह्न का समय निर्धारित किया गया। माने इसके लिए वो लोग एक टाइम सेट कर लिए कि आप सब मिलकर दूसरे धर्मों की निंदा करेंगे। हमारे टाइम शेड्यूल सेट हो गया इसके लिए। सोचिए 12 days। नहीं, 12वें दिन का आफ्टरनून। वाह। मैंने सोचिए किस तरह की योजना थी उनके मन में। पर ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ था, प्रथम दिन से ही उनकी शैली इस तरह की थी। पर अब तो खुलेआम विदेशों में मिशनरियों के कार्यों की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की गई तथा उनके कार्यों को और भी व्यापक पैमाने पर बढ़ाने की योजनाएं तैयार की गई। किंतु ऐसा नहीं है कि हमारे प्राच्य के प्रतिनिधि चुप बैठे थे। स्वामी जी खुद उनमें थे, तो वो लोग को स्वामी जी से जरूर उत्साह मिला होगा। तो प्राच्य देशी प्रतिनिधियों ने हथियार नहीं डाले। ऐसा नहीं कि चुपचाप सहन करते रहे। उन्होंने निर्भीकता के साथ अपने देश में मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन के लिए अपनाए गए कुत्सित हथकंडों की आलोचना की। नेटिव लोगों की सेवा के नाम पर, नेटिव बोलते थे ना, नेटिव लोगों की सेवा के नाम पर ली गई विशाल धनराशि को स्वयं की स्वार्थ लिप्सा पर खर्च करने का मिशनरियों पर अभियोग लगाया। लेते तो रुपया इसलिए है, उसका क्या करते हैं भगवान ही जाने, विलासिता करते हैं। स्वामी जी भी धर्मांध पादरियों की अहम मान्यता और कुटिलता देखकर खिन्न उठे थे। भारत में कार्यरत ईसाई मिशनरियों की कुत्सित गतिविधियों को उन्होंने समय समय पर उनकी आलोचना की थी। पुनः 20 सितंबर को मिशनरियों के कार्यों का विवेचन करते हुए विशाल समुदाय के सम्मुख उन्होंने मार्मिक और स्पष्ट शब्दों में कहा, क्योंकि अब उपाय नहीं है भाई, ये लोग तो ठीक, इनके लिए ठीक व्यवहार, सभ्य व्यवहार को लोग समझेंगे नहीं, तो थोड़ा सा गिविंग देम देयर ओन मेडिसिन ये करना पड़ेगा, उपाय नहीं है। तो वो अब स्वामी जी क्या बोले देखें, ईसाइयों को चाहिए कि वे यथार्थ दोषादोष विवेचना के लिए तैयार रहें, और मुझे विश्वास है कि यदि मैं आप लोगों के कुछ दोषों पर विवेचन करूं तो आप बुरा न मानेंगे, क्योंकि आप लोग तो निंदा करे जा रहे हैं। तो आप ईसाई लोग जो मूर्ति पूजकों की आत्मा का उद्धार करने के निमित्त अपने धर्मोपदेशक भेजने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं, उनके भूख से तड़प कर मरते हुए शरीरों को बचाने के लिए कुछ क्यों नहीं करते? आप धर्म देने जा रहे हैं उनको, पर जो भूख से मर रहे हैं उनके शरीर को आप क्या दे रहे हैं? भारतवर्ष में जब भीषण अकाल पड़ा था तब सहस्त्रों लाखों हिंदू क्षुधा से पीड़ित होकर मर गए, पर आप ईसाइयों ने उनके लिए कुछ नहीं किया। आप लोग सारे हिंदुस्तान में गिरजे बनाते हैं, पर मैं कहता हूं कि पूर्वी देशों में अभाव धर्म का नहीं है, वहां अभाव है रोटी का, अन्न का। जलते हुए भारत के लाखों दुखार्त भूखे लोग सूखे गले से रोटी रोटी अन्न अन्न कहकर चिल्ला रहे हैं। वे हमसे रोटी मांगते हैं और हम उन्हें देते हैं पत्थर। क्षुधातुरों को धर्म का उपदेश देना उनका अनादर और तिरस्कार करना है। ईसाई मिशनरी वहां जाते हैं
और अपना जीवन अर्पित करते हैं, पर केवल इसी शर्त पे कि हिंदू अपने पूर्वजों के धर्म का परित्याग करके ईसाई बन जाए, तभी उनको कुछ मिलेगा। क्या ये उचित है? यदि आप बंधुत्व के अर्थ की सही व्याख्या करना चाहते हैं तो हिंदुओं के साथ जरा सहृदयता का व्यवहार कीजिए, भले ही वह अपने धर्म के प्रति वफादार हो और हिंदू ही बने रहना चाहता हो। जैसे ही वो बोलेगा कि मैं क्रिश्चियन नहीं बनूंगा, वो तो आप लोग का शत्रु हो जाता है, तो मरे भूख से मरे। तो उनके पास ऐसे मिशनरी भेजिए जो उन्हें अध्यात्म की अनर्गल बातें न सिखाकर रोटी का एक टुकड़ा जुगाड़ करने की शिक्षा दे सके। मैं यहाँ आया था अपने अन्न वस्त्रहीन दरिद्र भाइयों के लिए सहायता मांगने, पर अब मैं पूरी तरह से समझ गया हूं कि मूर्ति पूजकों के लिए सैकेज़म, मूर्ति पूजकों के लिए ईसाई धर्मावलंबियों से और विशेषकर उन्हीं के देश में सहायता प्राप्त करना कितना कठिन है। तो ये स्वामी जी ने कहा था, ये महज व्याख्यान न था, स्वामी जी के हृदय की तड़प थी। एक एक शब्द अंतर्वेदना से भरा हुआ था। अपने देशवासियों के लिए वह एक मार्मिक अपील थी। तो लोगों ने अनुभव किया कि यह व्यक्ति केवल किसी धर्म का प्रतिनिधि नहीं है, बल्कि समूचे एक राष्ट्र का प्रतिनिधि है, जिसका हृदय अपने देश पर किए हुए अत्याचारों पर आंसू बहा रहा है। वह केवल धर्म प्रचारक नहीं, महान देशभक्त भी है, जिसका हृदय अपने देश के प्रति अटूट श्रद्धा और गौरव से पूर्ण है और जिसकी अंतरात्मा को देशवासियों की पीड़ा सदैव व्यथित करती रहती है। तो श्रीमती एनी बेसेंट का नाम तो सुना होगा, फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल। वो स्वामी जी की उसमें थी, उन्होंने सुना है स्वामी जी को, कई बार सुना है शायद। तो उस महासभा में उपस्थित थी और उन्होंने स्वामी जी के इस पक्ष का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। वे लिखती हैं, महिमामय मूर्ति गैरिक वस्त्र से विभूषित शिकागो नगर के धूम्र मलिन धूसर वक्ष पर सूर्य की तरह दीप्तिमान, उन्नत शिर, मर्म भेदी दृष्टिपूर्ण आंखें, मनोहर अंग भंगी, यह रूप था स्वामी विवेकानंद का, जो धर्म महासभा के प्रतिनिधियों के लिए निर्दिष्ट कमरे में पहली बार मेरी आंखों में उतरा था। लोग उन्हें सन्यासी कहते थे, इसमें कोई असत्य बात नहीं है, किंतु वे एक योद्धा सन्यासी थे। और प्रथम साक्षात के समय मेरे मन पर सन्यास की अपेक्षा उनके शूरत्व ने अधिक प्रभाव डाला था, क्योंकि जब वे सभा मंच पर पहुंचते, उनके सारे शरीर से मानो उनका सारा शरीर देश के गर्व से, जाति के गर्व से फूल उठता था। वे संसार के सबसे प्राचीन धर्म के जीवंत प्रतिनिधि थे और उनके चारों ओर प्राय नवीनतम धर्म वाले दर्शकों की उत्सुकता भरी भीड़ बनी रहती थी। उनकी यह दृढ़मूल धारणा थी कि जिस महान आस्था का वे पोषण कर रहे हैं, वह वहाँ के सर्वश्रेष्ठ धर्मों में लेश मात्र भी हीन नहीं, किसी भी धर्म से हिंदू धर्म हीन नहीं। द्रुतगामी, दाम्भिक और उद्धत पाश्चात्य जगत में अपने योग्यतम संदेशवाहक और संतान को भेजकर भारत गौरवान्वित हुआ था। वे भारत का संदेश लेकर आए
और उसकी वाणी का प्रचार किया। जिस महिमा मंडित देश के प्रतिनिधि के रूप में वे आए, उसकी मर्यादा का वे सदैव स्मरण रखते रहे। अटल, उद्देश्यवान, उद्यमशील, शक्तिमान तथा मनुष्यों के बीच उन्नत मना मानव के रूप में अपने विचारों को सक्षमता के साथ प्रस्तुत करने में वे सफल सिद्ध हुए। वहां ये तो स्वामी जी को उन्होंने बैठे हुए देखा था, पर मंच पर उनका एक दूसरा ही रूप सामने आया। स्वयं की गरिमा, श्रेष्ठत्व और शक्ति के बारे में दृढ़ विश्वास वहां भी विराजमान था, किंतु उन्होंने भारत के मर्म और प्राण स्वरूप जिस अतुलनीय और अति आश्चर्यमयी आत्मविद्या को, प्राच्य के जिस अनुपम सौंदर्य आध्यात्मिक संदेश, माने प्राच्य लोगों के सामने जिस अनुपम सौंदर्य में आध्यात्मिक संदेश को प्रस्तुत किया, उसके सामने सब कुछ फीका पड़ गया था। बाकी सब कुछ आह्लादित विशाल जन समूह आकर्षित हो उनकी शब्द राशि पर प्राण बिछाए रहता कि कहीं एक शब्द भी छूट न जाए। सभा भवन से जब सब निकले, जब सुनकर निकले, तो एनी बेसेंट बोलती हैं कि उन्होंने सुना, एक व्यक्ति के मुंह से यह फूट पड़ा कि यह व्यक्ति और विधर्मी, हम लोग इनको विधर्मी बोलते हैं और हम उसके देश में मिशनरी भेजते हैं। उचित तो ये है कि वे हमें मिशनरी भेजें। तो स्वामी जी, जैसा कि हमने देखा, वॉरियर मॉन्क, योद्धा सन्यासी के रूप में लोग उन्हें कई बार देखते थे, तो बिना कारण नहीं, क्योंकि स्वामी जी अपने देश और धर्म के प्रति कुछ भी अपमानजनक कभी सहन नहीं कर पाते थे। वे तुरंत अपने तीक्ष्ण तर्क और मर्म भेदी वाक्य प्रहारों से विरोधियों का मुंह बंद कर देते थे। महासभा में कट्टरपंथी ईसाई हिंदू धर्म के प्रति लोगों की बढ़ती हुई श्रद्धा को देखकर उसे नीचा दिखाने का भरसक प्रयास कर रहे थे तथा अत्यंत निम्न स्तरीय वार्ता पर उतर आए थे। उन्हें बहुत ही लो चले गए थे, जो महासभा की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल था। स्वामी जी ने एक दिन अपने भाषण के दौरान श्रोताओं को चुनौती देते हुए कहा कि भाई, जो अब स्वामी जी देख रहे हैं कि यार जो भी आ रहा है ऐरा गहरा आके कुछ बोल जा रहा है हिंदू धर्म पे, जो जिसकी जो इच्छा है, तो तमाशा बना दिया है। तब एक दिन उन्होंने एक वाक्य कहा, बस एक वाक्य। क्या बोला? बोले, यहां उपस्थित पूरे धर्म सभा को चुनो, माने जो जितने भी लोग थे 4-5 हजार, सभी निंदा कर रहे हैं ना। तो बोले, यहां उपस्थित लोगों में जिन्होंने हिंदुओं के धर्म शास्त्र को पढ़ा है, एक्चुअली पढ़ा है, और इसीलिए जो हिंदू धर्म के बारे में पूर्ण ज्ञान रखते हैं, वे कृपया अपना हाथ उठाएं। और उस विशाल जन समुदाय में, जिसमें विभिन्न देशों के प्रमुख धर्म नेता उपस्थित थे, केवल 3 या 4 हाथ उठे। बाकी ने कुछ पढ़ा ही नहीं है हिंदू धर्म के बारे में। कैन यू इमेजिन? 3-4 हाथ उठे। तब स्वामी जी ने एकदम सीना तान कर व्यंग भरी दृष्टि से पूरी सभा को देखते हुए उपालंब भरे स्वर में कहा, और इसके बावजूद भी आप हमारी निंदा करने का साहस करते हैं। माने जो जानते नहीं है उसके बारे में भी निंदा कर रहे हैं, हद हो गई यार। तो कहना ना होगा कि इस छोटे से वाक्य का एक एक शब्द श्रोताओं के बीच में
उनके हृदय में तीर की नाई बिंध गया। फिर 27 सितंबर को धर्म महासभा का अंतिम दिन था। 17 दिन के व्यस्त कार्यक्रम के बाद सभा समाप्त होने वाली थी। महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर बैरोज लिखते हैं, 7,000 से भी अधिक लोग वॉशिंगटन और कोलंबस हॉलों में भरे हुए थे। सभा का प्रारंभ होने से 1 घंटे पूर्व ही जनता, जो मेन दरवाजा था, 8 पैलेस के दरवाजों तक खचाखच भरी हुई थी 1 घंटे पहले से। और स्वामी जी ने एक संक्षिप्त विदाई भाषण दिया। लास्ट अपने संक्षिप्त विदाई भाषण में स्वामी जी ने धर्म सभा के आदर्शों को विपुल जन समुदाय के समक्ष रखते हुए कहा, और ये जो उन्होंने कहा, इससे तो पादरियों का दिमाग और भी गर्म हो गया। कुछ छोटे से वाक्यों में उन्होंने कहा, पर मेन उन्होंने दिखा दिया कि भाई तुम लोग गलती क्या कर रहे हो, पर वो लोग को सुनना कहाँ था। तो इतने सुंदर ढंग से उन्होंने कहा कि देखिए, ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं होना है, और न ही हिंदू या बौद्ध को ईसाई बनना है। ये गलत ढंग है देखने का। पर तब करना क्या है? करना यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह दूसरे धर्मों के सार भाग को आत्मसात कर पुष्टि लाभ करे, सबसे सीखे, तथा अपने वैशिष्ट्य की रक्षा करते हुए। अब दूसरों से आप सीखेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो है उसको आप त्याग देंगे। अपना वैशिष्ट्य रखेंगे धर्म का, अपने वैशिष्ट्य की रक्षा करते हुए अपनी निजी प्रकृति के अनुसार आगे बढ़े। इस सर्वधर्म परिषद ने यदि जगत के सम्मुख कुछ प्रदर्शित किया है तो वह यह है, उसने सिद्ध कर दिखाया है कि शुद्धता, पवित्रता, दया किसी एक संप्रदाय की संपत्ति नहीं है, तथा प्रत्येक धर्म ने श्रेष्ठ और अतिशय उन्नत चरित्र वाले स्त्री पुरुषों को जन्म दिया है। ये प्रूफ हो गया इसमें, और सच्ची में हो गया था। अब इन प्रत्यक्ष प्रमाणों के बावजूद अगर कोई ऐसा स्वप्न देखे कि अन्य सारे धर्म नष्ट हो जाएंगे और केवल उसका ही धर्म जीवित रहेगा, तो मैं उस पर अपने हृदय के अंतःस्थल से दया करता हूं, और ये स्पष्ट बताए देना चाहता हूं कि वह दिन दूर नहीं जब उस जैसे लोगों के अड़ंगों के बावजूद प्रत्येक धर्म की पताका पर यह स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा, क्या? सहयोग, न कि विरोध, पर भाव ग्रहण, न कि पर भाव विनाश, समन्वय और शांति, न कि मतभेद और कलह। अब ये तो और भी उनकी जो एम थी, ये तो उसके और भी विरुद्ध था। क्योंकि भाई ये वो लोग का तो उद्देश्य ही था कि भाई दूसरों को ईसाई बनाओ, और यहाँ ये जो बोल रहा है ये आदमी तो उल्टा ही बोल रहा है, और इसकी बात ही लोग ज्यादा सुनते हैं। तो धर्म महासभा समाप्त हुई, और इसके तात्कालिक परिणाम भी मिश्रित हुए। मैरी लुई बर्क ने जो बोला है, मिश्रित परिणाम हुए, मिक्स्ड। क्या यह कहना सही होगा कि जो धर्मांध थे, बिगटिड थे, वे और भी धर्मांध हो गए, क्योंकि उन्होंने मुंह की खाई थी, जल रहे थे भीतर से। और जो उदार मना थे वे और भी उदार हो गए,
क्योंकि अब उनकी धारणाओं की पुष्टि हो गई थी। और ये दूसरा फल निस्संदेह सर्वाधिक महत्वपूर्ण था और चिरस्थायी था। यद्यपि स्वामी जी का अंतिम भाषण बहुत छोटा था, तथापि इस भाषण ने न केवल धर्म महासभा के उदात्त और मंगलकारी परिणाम की ओर समग्र मानव जाति का ध्यान आकर्षित किया, वरन समस्त धर्मों की सत्यता और प्रत्येक की मानव मात्र के लिए उपादेयता और महत्ता को भी प्रतिपादित किया। किंतु कट्टरपंथी ईसाई उनके इस भाषण से प्रसन्न नहीं हुए। स्वामी जी की यह वाणी कि ईसाई को हिंदू या बौद्ध नहीं होना है और हिंदू और बौद्ध को ईसाई नहीं होना है, उन्हें कड़वी घूंट सी लगी, क्योंकि धर्म महासभा के प्रारंभ से ही उन्हें उनका उद्देश्य यह सिद्ध करना था कि भाई दूसरे सभी धर्मों के अनुयायियों को ईसाई बन जाना चाहिए। अब उनकी आशा फलवती न होते देखकर अब वे स्वामी जी के ही माने पर्टिकुलरली उनके कट्टर विरोधी हो गए, क्योंकि उनकी नजर में यही था। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, पर इसने ही आके सब बतंगड़ बना दिया है। पर दूसरी ओर एक विशाल जन समुदाय था जो स्वामी जी का हृदय से प्रशंसक था। स्वतंत्र आस्था वाले ये सहस्त्रों नर नारी पादरियों की लीलाओं से त्रस्त थे। अपने धर्म के अंधेरे बंद कमरे में वे उन्मुक्तता की एक खुली सांस के लिए छटपटा रहे थे, क्योंकि भाई जब भी चर्च में जाओ, सिन, तुम पापी हो, इटर्नल हेल, नरक, फायर ऑफ हेल। तो ये सब से पादरी लोग ऐसे बेचारे को डरा दिए थे कि धर्म के नाम से ही धर्म है भयावह कोई चीज है। तो स्वामी जी के विचारों में उन्हें एक नवीन आलोक प्रदान किया। अनंत नरक की भयावह कष्टप्रद धारणा से उन्हें उबार कर शाश्वत अमृतमय आनंद की प्राप्ति का मार्ग दिखाया। उन्हें अपने धर्म के तंग दायरे से निकालकर दूसरे धर्मों के प्रति श्रद्धा और भक्ति करने का पाठ पढ़ाया। अनेक समाचार पत्रों ने स्वामी जी की प्रशस्ति में अपने कॉलम भरे थे। न्यूयॉर्क क्रिटिक ने 3 अक्टूबर के अंक जो उनका न्यूयॉर्क क्रिटिक का था 3 अक्टूबर, तो उनकी एक संवाददाता थी लूसी मनरो, उन्होंने लिखा था, यद्यपि सभा में होने वाले बहुत से भाषण संक्षिप्त और वाक्पटुता से पूर्ण थे, तथापि सम्मेलन की भावनाओं, सीमाओं और उसके सुंदर प्रभाव को जितनी अच्छी तरह से उस हिंदू सन्यासी ने व्यक्त किया, उतना और किसी ने भी नहीं किया। साथ ही उनका सुदृढ़ बुद्धि संपन्न तेजस्वी चेहरा और उनका गेरुआ वस्त्र, उनकी गंभीर प्रभावशाली लालित्यपूर्ण मधुर वाणी, ये सब ने मिलाकर ऐसे एक भाव की सृष्टि की। तो अब सम्मेलन का जो सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण निकला वह था विदेशियों में कार्यरत जो मिशनरी थे, उन मिशन की औचित्य के बारे में लोगों के मन में शंका पैदा करना कि भाई ये लाखों डॉलर हम लोग दे रहे हैं मिशनरी भेजने में, पर ये क्या सच्ची जायज है? इज इट मनी वेल स्पेंट? माने और ये वो लोग हरगे ही नहीं चाहते थे मिशनरी, कोई डाउट हो वो लोग के मन में। तो बुद्धि संपन्न सुशिक्षित प्राच्यवासियों को शिक्षा देने के लिए अर्ध शिक्षित मिशनरी भेजने की धृष्टता को अंग्रेजी भाषी जनता के सामने इतनी प्रबलता से इसके पहले कभी व्यक्त नहीं किया गया था।
स्वामी जी ने बार बार कहा था कि दूसरों को प्रभावित करना चाहो तो सहानुभूति पर होनी चाहिए, शिष्टता होनी चाहिए। तुम ज्यादा ही गालियां सुनाने लगते हो, है कि नहीं? तो पर इन गुणों से युक्त शिष्ट और सहानुभूतिपूर्ण मिशनरी काफी लेंगे। इन गुणों से युक्त उपदेशक बहुत कम थे। तो यह समझ लेना आवश्यक है कि हमें भी दूसरे धर्मों से उतना ही सीखना है कि जितना उन्हें हमसे, और पारस्परिक समन्वय के द्वारा ही किसी पर प्रभाव डाला जा सकता है। तो एक और भी बहुत उदारमना श्रोता में से एक मेरविन स्नेल, और वे खाली श्रोता ही नहीं, वे तो धर्म सभा की विज्ञान शाखा की अध्यक्ष भी थी। स्वामी जी को उन्होंने देखा था, सुना था। तो उन्होंने स्वामी जी के बारे में कहा, धर्म महासभा के ऊपर तथा विशेषकर अमेरिकी जनता के ऊपर जैसा अमित प्रभाव हिंदू धर्म ने डाला वैसा और कोई धर्म नहीं कर पाया। और कहना ना होगा कि इसके विलक्षण प्रतिनिधि थे हमारे स्वामी जी। तो और भी बहुत है स्वामी जी की प्रशंसा में, नेचुरली हम लोग सब नहीं पढ़ सकते हैं। तो बात यह कि एक और थी उदार अमेरिकी जनता जो स्वामी जी को सर आंखों पर उठा रही थी, और दूसरी ओर ईर्ष्या और द्वेष की ज्वाला में दग्ध पादरी जो हर संभव उपाय से स्वामी जी को बदनाम करने का प्रयत्न कर रहे थे। तो अब कितनी छोटी बातों को लेके, माने वो किस लेवल पे वो लोग उतर गए थे देखिए। तो एक रेवरेंड थॉमस थे, वो स्वामी जी से बहुत प्रभावित थे। क्रिश्चियन में भी ऐसा नहीं कि सभी एक तरह के थे। तो रेवरेंड थॉमस स्वामी जी से बहुत प्रभावित थे, और उन्होंने स्वामी जी को ब्राह्मण कहकर संबोधित किया। पर हम जानते हैं स्वामी जी जाति से ब्राह्मण नहीं थे। रेवरेंड थॉमस ब्राह्मण जो उनको बता रहे थे उसका मतलब क्या था? उनका आशय था भाई ये उच्च कोटि का हिंदू है, धर्म उपदेशक है। इसी तरह कई जगह स्वामी जी को भारतीय राजा, ब्रह्म का उच्च उपदेशक, कभी कभी बौद्ध प्रवक्ता, कभी कभी थियोसॉफिस्ट भी बोला गया था, क्योंकि लोग जानते नहीं थे उनके बारे में। तो ब्राह्मण उन्होंने बोल दिया। अब ऐसे तो बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो स्वामी जी के हर बात हर को बोलते रहेंगे नहीं मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। स्वामी जी ने इन्हें महत्वहीन समझा, जो कि ठीक ही बात है, प्रतिवाद इनका नहीं किया। पर स्वामी जी के विरोधियों ने इन्हीं छोटी बातों का बतंगड़ बनाया और समाचार पत्रों में प्रकाशित गलत तथ्यों का सहारा लेकर उन्हें भारत में बदनाम करने का प्रयास किया कि स्वामी जी ब्राह्मण नहीं होकर भी अपने को यहाँ ब्राह्मण बोल रहे हैं। कैन यू इमेजिन? माने मनुष्य कहाँ कितने नीचे जा सकता है। इंडियन पीपल स्वामी जी के प्रति ईसाई पादरियों के द्वेष का और दूसरा भी कारण था, मेन कारण, कि भैया ये बंद हो गया, इनकम बंद हो रहा है ना, उनके धनोपार्जन पर कुठाराघात। अब तक भारतीयों की दशा का कुत्सित चित्रण कर उनको शिक्षित करने और ईसाई धर्म का प्रचार करने के बहाने वे अमेरिकी जनता से प्रचुर धनराशि प्राप्त कर रहे थे। किंतु अब स्वामी जी के भाषणों को सुन लोगों की भारत के प्रति धारणा बदलने लगी और उनकी मिशनरियों पर आस्था भी कम होने लगी। बोले भाई ये इतने सालों से झूठ बोल रहे हैं। इस तरह भारत की आड़ में रोटी सेकने में मिशनरियों को कठिनाई होने लगी। और मिशनरियों की दुष्प्रचार की कोई सीमा नहीं थी। औरतों और बच्चों को पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों के चित्रों और कविताओं के माध्यम से भारतीय समाज के बारे में पूर्णतया असत्य, भ्रामक और निंदनीय बातों का, इन बातों को लोगों के मन में प्रविष्ट कराया जा रहा था। भाई बच्चे से उनको ये सब सिखाने लगे
तो अमेरिका वासियों की धारणा भारत के बारे में एक असभ्य, जंगली और बर्बर राष्ट्र के रूप में बन जाती थी। और इस तरह पादरियों को उनसे पैसा ऐंठने का भरपूर सहयोग मिलता था। तो भारत में किए गए दुष्प्रचार की तनिक झलक बच्चों की एक पुस्तक सॉन्ग्स फॉर द लिटिल वंस एट होम में मिलती है, जिसके एक चित्र में दर्शाया गया है कि एक भारतीय माता नदी के किनारे मगरमच्छ के मुंह में अपने बच्चे को फेंक रही है। और पोयम दिया गया है, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, ये ओरिजिनल इंग्लिश में। See that heathen mother stand where the sacred current flows, with her own maternal hand to the waves her babe she throws. Hark, I hear the piteous scream, frightful monsters seize their prey. बच्चों को क्रोकोडाइल खा रहा है। और the dark and bloody stream bears the struggling child away. Fainter now and fainter still breaks the cry upon the ear, but the mother's heart is steel. She unmoved that cry can hear. मैंने पिशाचिनी के रूप में बताया है, दानव के रूप में। Send the Bible there. Let its precepts reach the heart. She may then her children spare and act the tender mother's part. Oh my Lord. Can you imagine? और ये ज्यादा दिन नहीं हुए इसको, कोई हजारों साल नहीं हुए, तो मैंने 200 साल की पहले की बात है ये। और एक दूसरे चित्र में बताया गया कि एक भारतीय पति अपने हाथों से अपनी पत्नी को चिता में जीवित जला रहा है। तीसरे चित्र में था एक हिंदू माता अपने नवजात शिशु को जंगल के एक वृक्ष में लटकाकर चील, कौवे आदि मांसाहारी पशुओं के भक्षण के लिए छोड़ आती है। तो ये तो बच्चों की पुस्तक की बात हुई। इसके अतिरिक्त ऐसी अनेक पुस्तकें थी जिनमें भारतीय जीवन का अत्यंत कुत्सित वर्णन रहता। और ये कौन लिखता? हमारे मिशनरी। इनमें भारतीय धर्म तथा रीति रिवाजों को विकृत रूप से दर्शाया जाता। और मजे की बात यह है कि ऐसी पुस्तकें हाथों हाथ बिक जाती। तभी तो बाद में स्वामी जी ने अपने डेट्रॉइट के एक भाषण में कहा था कि पश्चिमी देशों के विरुद्ध, माने पश्चिमी देशों ने भारत के विरुद्ध जिस प्रकार विश्व वमन किया है और मिथ्या प्रचार किया है, उसके प्रतिशोध के फलस्वरूप अगर सारा भारत खड़ा होकर हिंद महासागर के तल में स्थित सारे कीचड़ को उछालकर पश्चिमी देश पर फेंके, तो भी यह उस हानि के एक लक्षांश का भी प्रतिशोध नहीं होगा जो ईसाई मिशनरियों के द्वारा भारतीयों को पहुंचाई गई। बोले कि ऑल द मड, ये इंग्लिश में बोले थे, इफ ऑल द मड इन द ऑन द बेड ऑफ द इंडियन ओशन इज थ्रोन, then it will not even be doing a fraction. ये सोचा नहीं हम लोग के लिए संभव है। और दूसरी बात अब देखिए, मैंने मनुष्य की दुष्टता देखिए, मैंने अनबिलीवेबल। स्वामी जी के विरोधियों में केवल ईसाई मिशनरी नहीं थे, परंतु रमाबाई संस्था के सदस्य और थियोसॉफिस्ट भी थे। यहाँ तक कि उनके विरुद्ध दुष्प्रचार करने में ब्राह्म समाज के प्रतिनिधि प्रताप चंद्र मजूमदार का भी सक्रिय हाथ था, एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। अब रमाबाई एक को लेते हैं। रमाबाई संस्था के बारे में पहले देख चुके हैं कि भाई
संस्था का लक्ष्य एक ही था, भारतीय महिलाओं का गर्भित वर्णन करो, उनके नाम पर चंदा जमा करो। भाई उन बेचारी का कोई देखने वाला नहीं है, खत्म है, एकदम बर्बाद है। और भारतीय स्वामी जी द्वारा भारतीय महिलाओं का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत किया गया। तब रमाबाई संस्था के स्वार्थ पर चोट पहुंची। अरे भाई जब वो लोग ठीक है तो किसके लिए पैसा मांग रहे हो? और इसी कारण स्वामी जी के वे प्रबल विरोधी उठे। माने हमको झूठ बोलने नहीं दिया जा रहा है, हमको पैसा लूटने नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए क्रोध। माने मनुष्य की हालत देखिए, कल्पना के बाहर है। और ये लोग सब सो कॉल्ड कल्चर्ड पीपल हैं अमेरिका के, और इसमें थियोसॉफिस्ट भी थे। किस तरह उन्होंने स्वामी जी के मार्ग में कंटक बिछाए, इसका वर्णन स्वामी जी ने बाद में किया। जब इंडिया आ गए तब मद्रास में उन्होंने एक भाषण दिया था, मेरी समर नीति, माय प्लान ऑफ कैंपेन। उसमें उन्होंने पूरा खोल के रख दिया एकदम। बोले बहुत हो गया भाई। अब मैं उनके भाषण से पढ़ रहा हूँ, ये प्रिंटेड है कंप्लीट वर्क से। उन्होंने कहा, एक अफवाह चारों ओर फैल रही है, और वह यह कि अमेरिका और इंग्लैंड में मैंने जो कुछ किया उसमें थियोसॉफिस्ट ने मेरी सहायता की। मैं आप लोगों को स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं कि इसका प्रत्येक शब्द झूठ है, गलत। आज से 4 वर्ष पहले जब मैं अमेरिका जा रहा था, 7 समुद्र पार, बिना किसी परिचय पत्र, बिना किसी जान पहचान के, धनहीन, मित्रहीन, अज्ञात सन्यासी के रूप में, तब मैंने थियोसॉफिकल सोसाइटी के नेता से भेंट की। मैंने सोचा कि यह अमेरिकी वासी हैं और भारत भक्त हैं, तो संभवतः अमेरिका के किसी सज्जन के नाम मुझे एक परिचय पत्र दे दे। किंतु जब मैंने उनके पास जाकर इस प्रकार परिचय पत्र के लिए प्रार्थना की, तो पहली बात जो उन्होंने पूछी, क्या आप हमारी सोसाइटी के सदस्य बनेंगे? मैंने उत्तर दिया, मैं तो आपके अधिकांश सिद्धांतों पर विश्वास ही नहीं करता, तो मैं क्यों आपकी सोसाइटी का सदस्य बनूंगा? और ये सुनते ही उन्होंने कहा, तब मुझे खेद है, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। क्या यही मेरे लिए रास्ता बना देना था? स्वामी जी बोलते। अच्छा, फिर और सुनिए। धर्म सभा के कई मास पूर्व में मैं अमेरिका पहुंच गया था। मेरे पास रुपए बहुत ही कम थे, जो शीघ्र ही समाप्त हो गए। इधर जाड़ा भी आ गया और मेरे पास थे सिर्फ गर्मी के कपड़े। इस घोर शीत प्रधान देश में आखिर क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इंडिया में भाई सन्यासी लोग भीख मांगते हैं। यदि मैं मार्ग में भीख मांगने लगता तो परिणाम यही होता कि मैं जेल भेज दिया जाता। उस समय कुछ ही डॉलर बचे थे। मैंने अपने मद्रासी मित्रों को तार भेजा। ये जो तार भेजा, ये किसी तरह थियोसॉफिस्ट सोसाइटी के लोगों को मालूम पड़ गया और वे बहुत खुश हुए। उन्होंने लिखा एक पत्र में, अब ये शैतान शीघ्र ही मर जाएगा, ईश्वर की कृपा से अच्छा ही हुआ, बला टली। तो क्या यही मेरे लिए रास्ता बना देना था? मैंने धर्म सभा में कई थियोसॉफिस्टों को देखा। मैंने उनसे बातचीत करने और मिलने जुलने की चेष्टा की, पर उन लोगों ने जिस अवज्ञा भरी दृष्टि से मेरी ओर देखा, वह आज भी मेरी आंखों के सामने नाच रहा है। मानो वह दृष्टि कह रही थी कि हम देवताओं के बीच में यह क्षुद्र कीड़ा कहां से आ गया है। क्या यही मेरे लिए रास्ता बना देना था? धर्म महासभा के बाद जब मैं लोकप्रिय हो गया, तब मेरे ऊपर अत्यधिक कार्यभार आ गया।
पर तब भी प्रत्येक स्थान पर इन लोगों ने मुझे दबाने की चेष्टा की। पर वे यहीं नहीं रुके, वे दूसरे विरोधी पक्ष ईसाई मिशनरियों से जा मिले कि अब दोनों मिलकर मारो इसको। और इन ईसाई मिशनरियों ने मेरे विरुद्ध ऐसे ऐसे भयानक झूठ गढ़े माने कल्पना से ही, जिनकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। यद्यपि मैं उस प्रदेश में अकेला और मित्रहीन था, तथापि उन्होंने प्रत्येक स्थान पर मेरे चरित्र पर दोषारोपण किया। और स्वामी जी कहीं भी रहने जाते तो वे क्या चेष्टा करते कि भाई जिसके यहाँ है उसके दिमाग में जहर भरो ताकि स्वामी जी को निकाल दे। और जो भी मेरा मित्र बनता उसे मेरा शत्रु बनाने का प्रयत्न किया। उन्होंने तो मुझे भूखा मार डालने तक की कोशिश की। और मुझे यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि उनके इस प्रयास में मेरे एक भारतवासी भाई का भी हाथ था। और ये भारतवासी और कोई नहीं, ब्राह्मण समाज के नेता प्रताप चंद्र मजुमदार जी। मजुमदार। तो उन्होंने क्या क्या किया वो दूसरी बात है, वो बाद में देखेंगे। अगर अब इसको कितना कंटिन्यू करूंगा मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली तो बहुत लंबा हो जाएगा। देखते हैं जो भी, तो आज यहीं पकड़। पर देखिए मनुष्य माने नीचता की भी एक लिमिट क्रॉस। और ये लोग धर्म उपदेशक हैं, माने ये तो कोई पशु भी करने में संकोच फील करे, और ये लोग धर्म प्रचारक हैं। Did they attack his moral character? हाँ बिल्कुल, माने कोई ऐसा झूठ नहीं था जो उन्होंने नहीं फैला। अनबिलीवेबल। चलिए, ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण